हेलो एवरीवन। होप सो आप सबको ये कहानी पसंद आ रही है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 10 शॉपिंग और तीखी मिर्ची। डाइनिंग टेबल। आर्यन अपने फोन में देखते हुए कॉफी पी रहा था। तभी आयुष उसके सामने बैठकर बोला, वो भाई, मुझे आपसे कुछ कहना था। आर्यन अपने फोन में देखते हुए बोला, बोलो। भाई, आव्या के पास कोई अच्छे फॉर्मल्स नहीं पहनने के लिए, और कल मेरी कॉलेज में फंक्शन है। तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं आव्या को लेकर मॉल जाऊं, बस आज के लिए, प्लीज भाई। आर्यन अपनी नजरें उठा, एक नजर आव्या को देखता है, फिर आयुष को देखता है, फिर अपनी कॉफी पीकर बोला, नहीं, तुम्हारे कपड़े घर में आ जाएंगे। और रही बात मिस खन्ना के फॉर्मल्स की, तो उनके साथ मैं जाऊंगा। और वैसे भी मुझे भी कुछ बिजनेस सूट्स लेने हैं। आर्यन की बात सुन आव्या का सारा प्लान चौपट हो गया था। उसे आर्यन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन सर, आपको इतनी सारी मीटिंग्स करनी होती है और आप शॉपिंग कहाँ ही कर पाएंगे। आप मुझे बताएंगे मिस खन्ना, मुझे क्या करना है क्या नहीं। आर्यन गुस्से से आव्या को देखता है। लेकिन भाई आयुष, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नहीं। देन गो टू योर रूम। आर्यन की कड़क आवाज सुन आयुष खड़ा हो उदासी से आव्या को देखता है, फिर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। आयुष को उदास देख आव्या को भी अच्छा नहीं लगता। वो भी आयुष को जाते हुए देखती है। आपकी नजर कहाँ है मिस खन्ना? आव्या आर्यन की तरफ देखकर बोली, आपने आयुष को डांट कर अच्छा नहीं किया सर, वो तो बस शॉपिंग की बात कर रहा था। बस, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, 5 मिनट में बाहर आइए। इतना बोल आर्यन खड़ा हो अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। वहीं आव्या गुस्से से आर्यन को जाते हुए देखती है। शैतान कहीं का, एक दिन इसकी गाड़ी के टायर से पंचर कर दूंगी। और वो शख्स क्या बोल रहा था कि ये तो अच्छा मौका है तुम्हारे पास, आर्यन से दोस्ती बढ़ाओ, उसका ट्रस्ट जीतो। माई फुट, ये इंसान दोस्ती के लायक हो तब ना। बेचारा आयुष, वो कितना खुश था, लेकिन इस शख्स ने उसकी खुशी छीन ली, डायनासोर कहीं का। इतना बोल वो कॉफी मग उठा किचन की तरफ बढ़ जाती है। आर्यन की गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने आकर रुकी। हम पहुंच गए मिस खन्ना, कार से उतरे। इतना बोल आर्यन कार से उतर गया। आव्या भी गाड़ी से उतरी। उसके सामने कांच से बना हुआ 5 मंजिले का बहुत बड़ा मॉल था। इस मॉल में वो पहले भी आ चुकी थी अपने डैड के साथ, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वो आर्यन के पीछे पीछे मॉल के अंदर जाती है। मॉल के अंदर पहुंचते ही उस मॉल का मैनेजर अपना सिर झुकाकर बोला, गुड मॉर्निंग सर। आर्यन कुछ नहीं बोलता, वो बस आगे बढ़ जाता है। ये सब देख आव्या खुद से बोली, इतनी रेस्पेक्ट, वो भी इस जल्लाद के लिए। हाँ, वो मुंह बनाते हुए आगे बढ़ गई। वो मैनेजर आर्यन के पीछे पीछे आकर बोला, को सर, आपको क्या लेना है? आर्यन आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे मेरी पीए के लिए सबसे बेस्ट आउटफिट चाहिए। आर्यन को रियलाइज नहीं हुआ कि उसने मेरी पीए बोला था, और वहीं आव्या ने तो ध्यान ही नहीं दिया था। सेकंड फ्लोर। कुछ फीमेल स्टाफ आव्या और आर्यन को कुछ फॉर्मल्स दिखा रहे थे। तभी आव्या ने एक भड़कीले रंग की ड्रेस उठाई। मुझे ये पसंद है, जिसका प्राइस भी थोड़ा कम था। आर्यन ने उस ड्रेस को एक नजर देखा और मुंह बनाते हुए बोला, ये पहनकर आप मेरी पीए नहीं, सर्कस की जोकर लगेंगी मिस खन्ना। ये लीजिए। उसने एक एलिगेंट ब्राउन कलर का फॉर्मल पैंट और व्हाइट शर्ट आव्या की तरफ फेंकी। इसे ट्राई कीजिए। वो आउटफिट देखने में बहुत महंगा लग रहा था। आव्या थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन सर, ये तो काफी महंगा लग रहा है। डोंट वरी मिस खन्ना, ये आपकी सैलरी से कट जाएंगे। अब जाइए, ट्राई कीजिए। आव्या ड्रेस उठा ट्रायल रूम में जाती है। थोड़ी देर बाद आव्या वो आउटफिट पहन ट्रायल रूम से बाहर आती है। परफेक्ट, अब लग रही है ना आप मेरी पीए। इसे पैक कर दीजिए, और हाँ, इस तरह की 9-10 आउटफिट और पैक कर दीजिए। 9-10? आव्या हैरानी से बोली, मैंने कहा ना मिस खन्ना, इसके पैसे आपकी सैलरी से कट जाएंगे। लेकिन सर, फिर तो मेरी सैलरी खत्म हो जाएगी। आव्या ने मासूमियत से कहा, अच्छा ठीक है, फिर आधे पैसे आपके बोनस से कट जाएंगे।
अब ठीक है, चलिए मुझे अपने लिए कुछ वैसे सूट देखने हैं। इतना बोल आर्यन आव्या का हाथ पकड़ 4th फ्लोर की तरफ बढ़ जाता है। वही आव्या खराब सा मुंह बना उसके पीछे पीछे बढ़ जाती है। 4th फ्लोर। आर्यन अपने लिए सूट देख रहा था। वही एक फीमेल स्टाफ उसको उन सब सूट की क्वालिटी बता रही थी, लेकिन वो क्वालिटी बताने से ज्यादा चिपक रही थी, जिसके कारण आर्यन इरिटेट हो चुका था। वो पीछे मुड़कर आव्या को देखता है जो अपने फोन में कुछ देख रही थी। तभी वो फीमेल स्टाफ अचानक से आर्यन के ऊपर गिरती है। व्हाट द हेल। आर्यन जल्दी से रिएक्ट करता है और उसको खुद से दूर करता है। ये क्या कर रही है आप? सॉरी सर, वो मेरा पैर मुड़ गया था। आउट। उसकी इतनी जोरदार आवाज सुन आव्या तक डर गई थी। वो जल्दी से अपना फोन रख आर्यन के पास आती है। क्या हुआ सर? यहाँ ये लड़की मुझसे चिपक रही है और आप वहां फोन देख रही है। क्या इसके लिए मैं आपको सैलरी देता हूँ और आप अभी तक गई नहीं यहाँ से? आर्यन फिर उस फीमेल स्टाफ से बोला। वो लड़की डर के मारे वहां से जल्दी से निकल जाती है। वहीं इधर आव्या आर्यन को शांत करते हुए बोली, सर शांत हो जाइए, वो बस अपना काम कर रही थी। दिख रहा था मुझे वो अपना क्या काम कर रही थी। वो मुझे छू रही थी ताकि कोई देखे और कंट्रोवर्सी फैले। मुझे पसंद नहीं कोई मुझे ऐसे टच करे। आव्या आर्यन को देख रही थी। पहली बार उसने ऐसा इंसान देखा था जिसको लड़कियों का टच नहीं पसंद। वो भी पहले अपने डैड के साथ बड़ी बड़ी पार्टियों में जाया करती थी, जहां उसने बहुत सारे अमीर लड़कों को देखा था जो लड़कियों से चिपकने की कोशिश करते थे। और आज पहली बार वो ऐसे इंसान को देख रही थी जिसको लड़कियों का टच ही नहीं पसंद। लेकिन फिर उसके माइंड में उस शख्स का बात गूंजा। ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे डैड को फंसाया है। मिस खन्ना, आप दिखाइए मुझे कुछ सूट्स। आफिया अपने होश में आती है। वो अपने सिर को हिला आर्यन को कुछ सूट्स दिखाने लगती है। सर ये अच्छा है। उसने एक डार्क ब्लू कलर का सूट निकाला था, जिसे देख आर्यन बोला, वैसे आपकी चॉइस इतनी बुरी नहीं है। सर आप तारीफ कर रहे हैं या टॉन्ट मार रहे हैं? जो आप समझे। इतना बोल वो आगे बढ़ जाता है। वह इसकी बात सुन आफिया खुद से बोली, ये इस इंसान को समझना नामुमकिन है। इतना बोल वो भी उसके पीछे पीछे बढ़ जाती है। शॉपिंग के बाद आर्यन उसे एक हाई एंड रेस्टोरेंट ले जाता है। आव्या ने सोचा आज वो आर्यन को मजा चखाएगी। उसने मेनू देखा और सबसे ज्यादा तीखी थाई करी ऑर्डर कर दी। आपको पता है सर, मुझे तीखा बहुत पसंद है, क्या आप हैंडल कर पाएंगे? आव्या ने चैलेंज करते हुए पूछा। आर्यन ने एक आईब्रो उठाई। मुझे चैलेंज मत करिए मिस खन्ना, आप हार जाएंगी। उनका ऑर्डर आया। आव्या ने पहला चम्मच लिया और उसके नाक गाल लाल होने लगे थे, पर वो दिखावा करती रही कि वो एंजॉय कर रही है। आर्यन ने बड़े आराम से एक बाइट लिया। उसने देखा कि आव्या की आंखों में पानी आ रहा है। पानी चाहिए मिस खन्ना? आर्यन ने शरारत से पूछा। नहीं मैं ठीक हूँ सर। आर्यन ने बिना कुछ कहे अपना वनीला आइसक्रीम का कप उसकी तरफ बढ़ाया। खाइए इसे, आपके टमाटर जैसे चेहरे मुझसे देखा नहीं जा रहा मिस खन्ना। आर्यन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आव्या ने छत से आइसक्रीम ली और खाने लगी। शुक्रिया, वैसे आप इतने भी बुरे नहीं हैं सर। पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आई। ये बात आप ऑफिस जाकर बोल तो नहीं जाएगी ना मिस खन्ना, क्योंकि आपको अभी भी 50 फाइलों की डाटा रिकॉर्ड करनी है। आव्या ने स्पून टेबल पर रखा। आप वाकई एक मोड स्पॉइलर है सर। एपिसोड 11। भाई, क्या आपको मेरी और आव्या की दोस्ती से कोई एतराज है? रात का वक्त। आयुष। आर्यन दूध का ग्लास पकड़ आयुष के रूम के अंदर आकर बोला, लेकिन रूम में आयुष को ना देख आर्यन दूध का ग्लास टेबल पर रख आयुष को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। आयुष 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 आ। तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है, जिसे सुन आर्यन थोड़ा रिलैक्स होता है। भले ही लोग उसे क्रूअल, हार्टलेस या फिर खतरनाक बिजनेसमैन कहे, लेकिन जब आयुष की बात आती है वो सब कुछ भूल जाता है। आखिर आयुष ही तो है कोई अपना कहने वाला। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और आयुष टॉवल से अपने फेस को रब करते हुए बाहर निकलता है। तभी उसकी नज़र आर्यन पर जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर
चेयर पर टॉयल रख बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। आयुष। आर्यन की बात सुनकर भी आयुष कुछ नहीं बोलता। ये देख आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या अपने भाई से इतना गुस्सा हो कि अब बात भी नहीं करोगे? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा? इतना बोल आर्यन धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। आयुष रेलिंग को कसकर पकड़ लेता है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिसे सुन वो खुद को रोक नहीं पाता। भाई! वो दौड़कर आर्यन को पीछे से हक कर लेता है। क्या ऐसा हो सकता है भाई? आपका आयुष आपसे गुस्सा रह सके? आर्यन पीछे मुड़ आयुष के चेहरे को थाम कर बोला, मुझे पता था मेरा भाई मुझे जरूर रोकेगा। भाई, आई लव यू भाई। आयुष आर्यन को हक करके बोला। आर्यन भी उसे गले लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आई लव यू टू आयुष। वो पल दोनों के लिए बहुत इमोशनल हो गया था। दो भाई एक दूसरे को गले लगा रहे थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। थोड़ी देर बाद आर्यन आयुष को खुद से दूर कर उसके आंसू पोंछ मुस्कुराकर बोला, चलो बहुत हो गया, अब दूध पी लो और हाँ, जल्दी सो जाना, ओके? इतना बोल आर्यन जाने लगता है। तभी आयुष उसे रोकते हुए बोला, भाई क्या मैं एक बात पूछूं? पूछो। भाई, क्या आपको मेरे और आफिया की दोस्ती से कोई एतराज़ है? ये सवाल पूछते ही वहाँ कुछ पल के लिए शांति छा गई थी। बोलिए ना भाई। आर्यन सपाट लहजे में बोला, हाँ है। लेकिन क्यों भाई? आयुष बोला, क्योंकि मिस खन्ना हेमंत खन्ना की बेटी है, जो कि मेरे सबसे बड़े राइवल है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी मकसद से यहाँ आई है। आर्यन की बात सुन आयुष बोला, ये अब क्या कह रहे भाई? आव्या ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, और जब हम मिले थे हम बिल्कुल स्ट्रेंजर थे, उसे मेरा नाम नहीं पता था। आर्यन बोला, क्या पता वो नाटक कर रही हो। नहीं भाई, और एक बात बोलिए, आपने तो एक हफ्ता उनके साथ काम किया है ना? क्या इन एक हफ्तों में आपको ऐसा लगा कि वो कोई मकसद से आई है? बोलिए ना भाई। आयुष की बात सुन आर्यन चुप हो गया था, क्योंकि इन एक हफ्तों में आव्या ने ऐसी कोई हरकत की ही नहीं थी। आर्यन जो जो काम बोलता आव्या वही काम करती। आर्यन को चुप देख आयुष बोला, नहीं ना, फिर आप कैसे कह सकते कि वो कोई मकसद से आई है? और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो ऐसी नहीं है। प्लीज़ भाई, बस एक बार मेरी बात सोचकर देखिए, प्लीज़ भाई। आयुष की बात सुन आर्यन अपने सिर को हाँ में हिला देता है। फिर आयुष के चेहरे को थाम कर बोला, ठीक है, और तुम ये दूध पी लो, और हाँ, जल्दी सो जाना, ठीक है? इतना बोल आर्यन रूम से बाहर निकल जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए आर्यन आयुष की बातें सोच रहा था। अगला दिन राजवंशी विला। आर्यन डाइनिंग टेबल में बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी वो चिल्लाकर बोला, मिस खन्ना में मेरी कॉफ़ी। यही ना सर? आफिया टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए बोली, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल कॉफ़ी। आव्या को इतना मुस्कुराते हुए देख आर्यन एक नज़र कॉफ़ी को देखता है, फिर एक नज़र आव्या को। आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? बिल्कुल नहीं सर, यह आपके लिए बिना चीनी वाली कॉफ़ी है, जैसी आपको पसंद है। आपका भरोसा नहीं, आप मेरी कॉफ़ी में जहर भी डाल सकती हैं। काश मैं ऐसा कर पाती। आफिया धीरे से बोली, कुछ कहा आपने? बिल्कुल नहीं सर। आफिया जल्दी से बोली, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग आफिया। आयुष उनके पास आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग आयुष। गुड मॉर्निंग। आफिया और आर्यन ने भी उसे ग्रीट किया। आयुष चेयर पर बैठता है। एक सर्वेंट आयुष और आर्यन को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तुम नहीं खाओगी आफिया? आयुष बोला, नहीं आयुष, मैं घर से खाकर आई हूँ। अच्छा आव्या, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? हाँ बोलो आयुष। वो कल भाई ने ना इतने सारे कपड़े ऑर्डर कर दिए, अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा पहनूँ। क्या तुम मेरी डिसाइड करने में हेल्प कर दोगी? आयुष की बात सुन आव्या आर्यन को देखती है, जो आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो फिर आयुष को देख आर्यन की तरफ इशारा करती है। ये देख आयुष अपने पलकें झपका देता है। आयुष आर्यन से बोला, भाई क्या आव्या मेरी हेल्प कर सकती है? कुछ सेकंड्स तक आर्यन कुछ नहीं बोला। फिर वो अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर खड़े होकर बोला, ठीक है, 9 बजे ऑफिस आ जाइएगा मिस खन्ना। इतना बोल आर्यन बाहर की तरफ बढ़ जाता है।
उसकी बात सुन आयुष और आव्या बहुत खुश हो जाते हैं। आव्या मन ही मन बोली, यही मौका है वो फाइल ढूंढने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।